मेरा नाम रोहन है। मेरे शहर एक ऐसा रोड है जिसे भूतिया रोड कहा जाता है। वहाँ काफी लोगों की मौत हो चुकी है। सब लोगों का मानना है कि वह रोड भूतिया है। वहाँ एक भूत का साया है जो कि बरसात की रात को लोगों को मार डालता है। ये सुनकर मैं भी उन अफवाहों की सच्चाई जानने के लिए वहाँ गया। मैं जब जा रहा था रास्ते में तेज बारिश शुरू हो गई। मैंने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। तभी मैंने थोड़ी दूर एक आदमी को रोड के बीच खड़े हुए देखा। मैंने अपना ब्रेक लगाया। वह आदमी मेरे पास आके खड़ा हो गया। मैंने उसको समझाया ये रास्ता सही नहीं है। फिर उसने मुझे देखा और इशारे से बोला कि क्या तुम मुझे थोड़ी दूर तक आगे छोड़ दोगे। वो आदमी देखने में कुछ ठीक नहीं लग रहा था। उसकी लाल लाल आंखें थी, दांत टूटे हुए थे। देखने में वह थोड़ा भयानक लग रहा था। फिर भी मैंने उसे बिठा लिया। वह मुझे घूरने लगा और थोड़ी देर बाद मेरे सर को गाड़ी पर पटकने लगा और जोर जोर से हंसने लगा। मैंने अपनी गाड़ी को संभाला और ब्रेक लगाया। वह मुझे मारे जा रहा था और जैसे ही गाड़ी रुकी वह गाड़ी से निकलकर भाग गया। मेरा नाम ईशानी है। मैं एक बार अपने बॉयफ्रेंड के साथ अपने बैकयार्ड में बैठी थी। उस समय रात के 10:30 बज रहे थे। हम दोनों बैठकर बातें कर रहे थे। बैकयार्ड के सामने ही लगकर एक छोटा सा सुंदर पार्क था। तभी मुझे अचानक से कुछ अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। जब मैंने इधर उधर देखा तो मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दिया। मेरा बॉयफ्रेंड भी अचानक से चौंक कर खड़ा हो गया। उसने बोला मुझे भी पार्क में कुछ अजीब सी चीज दिखाई दे रही है। एक पेड़ के जितना लंबा काला साया दिखाई दे रहा है जो बिल्कुल पेड़ जितना लंबा है। उसके काले काले हाथ बाहर निकल रहे हैं। ये देखकर हम डर गए। उसकी आंखें लाल लाल थी। वह बुरी तरह से हंस रहा था। मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। तभी मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे घर के अंदर जाने को कहा। वह काला साया धीरे धीरे हमारे पास आता जा रहा था। मैं डर के मारे जम गई थी। वह बिल्कुल करीब आता जा रहा था। तभी मैं तेजी से घर की तरफ भागने लगी। मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे पीछे मुड़कर देखने के लिए मना किया। वह अजीब सा साया बिल्कुल पास आता जा रहा था। फिर मैं और मेरा बॉयफ्रेंड दोनों कमरे की तरफ भागे और दरवाजा बंद कर लिया। वो काला साया हमारे बैकयार्ड तक आ चुका था। मेरा नाम नवीन है। एक दिन मैं अपने दोस्त के घर गया था। उसके घर की खिड़की से सामने वाली बिल्डिंग की खिड़की साफ साफ दिखाई दे रही थी। मैंने देखा उस खिड़की के पर्दे हिल रहे थे तो मैं देखने के लिए अपनी खिड़की के पास गया। जब मैंने वहां जाकर देखा तो मुझे एक बड़े बड़े बालों वाली लड़की लटकती हुई दिखाई दी। मैंने यह बात अपने दोस्त को बताई। मेरे दोस्त ने दूसरे कमरे से दूरबीन लाने को कहा। मैं दूरबीन लेकर आया। फिर हम लोगों ने जो देखा वो हम देखते ही चौंक गए। वहाँ एक लड़की लटकती हुई दिखाई दी जिसके बहुत बड़े बड़े बाल थे। उसकी ड्रेस पर बहुत सारे खून के धब्बे लगे हुए थे। हम लोग बहुत घबरा गए। तुरंत हमने जाकर ये बात अपने बिल्डिंग के गार्ड अंकल को बताई। गार्ड अंकल ने आकर हमारे कमरे की खिड़की से सामने वाली खिड़की को दूरबीन से देखा। वो भी यह सब देख के हैरान हो गए और फटाफट पुलिस को फोन लगाया। पुलिस ने आकर कमरे को खोला तो वहाँ पूरा घर फैला हुआ था। सारा सामान यहाँ वहाँ फैला था और एक लड़की लटकी हुई थी जो खून से लथपथ थी। मेरा नाम दृष्टि है। एक दिन मैं सुबह जल्दी सोकर उठ गई। मुझे उस दिन कुछ अजीब सा महसूस हुआ। तभी मैंने अपने सामने एक बूढ़ी औरत और एक बूढ़े आदमी का सर घूमते हुए देखा। वह अजीब से भयानक दिख रहे थे। ये देखते ही मैं बहुत डर गई और अपनी मम्मी को बताने उनके कमरे में गई। वो आदमी मेरे पीछे पीछे मम्मी के कमरे तक आ गया। मैं बहुत डर गई। मैंने मम्मी को इशारे से बताया। उस दिन मम्मी ने मुझे समझा दिया। फिर मैं जब 16 साल की हुई तो एक दिन अपने दोस्त के घर से वापस आकर सोने चली गई और मैं उस दिन भी जल्दी उठ गई। फिर से मैंने उस दिन अपने सामने उसी औरत को दोबारा अपने दरवाजे पर खड़ा हुआ देखा। वो जोर जोर से हंस रही थी। ये देखकर मुझे बचपन की बात याद आ गई। वह औरत लगातार मुझे देखे जा रही थी। मैं डर के मारे में छुप गई। फिर वो धीरे धीरे मेरी आंखों सामने से गायब हो गई। मैंने जाकर अपने मम्मी पापा को सब कुछ बताया। मम्मी पापा ने उस दिन मुझे अपने साथ सोने के लिए बोला। जब अगले दिन मैंने अपनी मम्मी को सारी बातें बताई और उनके चेहरों के बारे में बताया तो मम्मी ने मुझे बताया ऐसी शक मेरे दादा दादी की थी। ये सुनकर मैं चौंक गई। वो मेरे दादा दादी आत्माएं थी। मेरा नाम कुणाल है। मैं अक्सर गर्मी की छुट्टियों में अपने दोस्त के घर जाया करता था। एक दिन जब हम खेल रहे थे, खेलने के बाद मैं अपना मुंह धोने के लिए उसके बाथरूम में गया। जब मैं अपना मुंह धो रहा था मैंने देखा उसके बाथरूम का सामान अचानक से नीचे गिरने लगा। मुझे लगा हवा से गिर रहा होगा, लेकिन जब मैंने आसपास देखा तो वहाँ कोई भी खिड़की नहीं थी। मैंने यह बात जाकर तुरंत अपने दोस्त को बताई। तब मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि उनके बाथरूम में एक भूत रहता है। फिर उसके मम्मी पापा ने भी अपने साथ हुई घटना सुनाई। उन्होंने बताया कि जब वह घर आए थे तो एक दिन वह खाना बना रहे थे। अचानक थोड़ी देर के लिए उन्हें बाहर जाना पड़ा और जब वो बाहर से होकर आए तो उन्होंने देखा कि उनकी सब्जी जल चुकी थी, जबकि वो गैस ऑन करके नहीं गए थे। ऐसी ही घटना उसकी मम्मी के साथ हुई थी। जब वह एक दिन खाना बना रही थी तो उन्हें लगा अचानक से पीछे से किसी ने उनकी गर्दन को जोर से दबाया और गर्दन पर निशान भी बन गए थे। ऐसे ही रोज सुबह उनके बाथरूम का सामान उन्हें गिरा हुआ मिलता है।
ये सुनकर मैं बहुत डर गया।